Bismillahirrahmanirrahim. Students, I'm Imran Ali, ICOM सेकेंड ईयर अकाउंटिंग चैप्टर स्टूडेंट. ऑलरेडी हमारा स्टार्ट है पार्टनरशिप और पार्टनरशिप में हमारा टॉपिक एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. स्टूडेंट, आज हमारा इसका 16th लेक्चर है. स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने सेम क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था जर्नल एंट्रीज के साथ और रीवैल्यूएशन अकाउंट के साथ. स्टूडेंट, वही क्वेश्चन इसे फर्दर हम सॉल्व करेंगे, लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे और नई फर्म की न्यू बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करेंगे. तो स्टूडेंट, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम इन डिटेल. देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट, ए एंड बी आर पार्टनर्स. ए और बी दो पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3. ओल्ड पार्टनर्स ए एंड बी और इनकी ओल्ड रेशियो भी गिवन है स्टूडेंट 5:3. द बैलेंस शीट स्टूड एट फॉलोज. इसमें क्या है स्टूडेंट, बैलेंस शीट की एक एसेट साइड है और एक लायबिलिटी साइड. तो एसेट साइड पे हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी 40,000, स्टॉक की वैल्यू स्टूडेंट गिवन है 30,000, डेटर्स 20,000, बिल रिसीवेबल 10,000 और कैश 7,500. स्टूडेंट, प्लांट एंड मशीनरी हमारा फिक्स एसेट है, जबकि रिमेनिंग 4 एसेट्स हमारे करंट एसेट्स हैं और इसका टोटल हमने कर लिया 1,07,500. लायबिलिटी साइड पे स्टूडेंट देखिए, कैपिटल हमें दोनों पार्टनर्स के मिस्टर ए एंड बी, इनके कैपिटल गिवन है 30,000 एंड 20,000. दोनों का टोटल स्टूडेंट फाइनल कॉलम में हमने लिखा 50,000. इसके बाद स्टूडेंट सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसकी अमाउंट है 15,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट 42,500. तो स्टूडेंट, एसेट का टोटल था 1,07,500 और लायबिलिटीज का टोटल भी हमारा सेम है 1,07,500. स्टूडेंट, ये बैलेंस शीट हमें ओल्ड फर्म के गिवन थी. अब न्यू पार्टनर ऐड होता है. नाउ सी ज्वाइंस फॉर 3/4 शेयर ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट. अब मिस्टर सी ने इस बिजनेस में अपना ज्वाइनिंग की है और नए प्रॉफिट में, फ्यूचर प्रॉफिट में इसका शेयर हुआ करेगा 3/4. He brings capital ₹40,000. New partner Mr. C 40,000 as capital इसने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है. इसके बाद पे ऑफ एंड पे ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट. स्टूडेंट देखिए, ये हमें क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट की अमाउंट गिवन थी. नए पार्टनर ने एक तो 40,000 कैपिटल के तौर पे बिजनेस में पे किया और फर्दर ये बैंक ओवरड्राफ्ट की लायबिलिटी भी हमारी पे कर दी. स्टूडेंट, ये नए पार्टनर के साथ एग्रीमेंट था, कुछ भी हो सकता है, वो कोई एसेट भी ले सकता है फॉर एग्जांपल और कुछ लायबिलिटीज भी पे कर सकता है. तो यहां पे इसने लायबिलिटी पे कर दी. जब लायबिलिटी पे की है तो स्टूडेंट ये इसका कैपिटल बन जाएगा, ये भी इसका कैपिटल ही कंसीडर होगा. He also brings his share of goodwill ₹4,000. इसने बिजनेस में अपना शेयर ऑफ गुडविल कितना इन्वेस्ट किया है? 4,000. The partners agree to depreciate plant by 10% and raise a provision on debtor by 5%. स्टूडेंट, दो रीवैल्यूएशन के केस बताए गए. प्लांट की वैल्यू रिड्यूस हो गई है 10% और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है हमारे पास 5%. इन दोनों केसेस में दोनों एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हुई है. और स्टूडेंट, क्वेश्चन में रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास? कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट. स्टूडेंट, कैपिटल अकाउंट्स के लिए हमें जर्नल एंट्रीज रिक्वायर्ड है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट जर्नल एंट्रीज की थी. उन्हीं जर्नल एंट्रीज की मदद से हम पार्टनर ए, बी एंड न्यू पार्टनर मिस्टर सी के लेजर अकाउंट्स बनाएंगे. स्टूडेंट, ये लेजर अकाउंट्स इंडिविजुअली भी बन सकते हैं और कंबाइन भी बन सकते हैं. प्रीवियस 2 प्रॉब्लम्स में मैंने इन पार्टनर्स के लेजर अकाउंट इंडिविजुअली बनाए थे, लेकिन इस क्वेश्चन में स्टूडेंट हमने इसे कंबाइन बनाया है ताकि दोनों तरीकों से आपकी प्रैक्टिस हो जाए और दोनों मेथड्स स्टूडेंट आपको आने चाहिए. तो स्टूडेंट, इन लेजर अकाउंट्स के लिए, कैपिटल अकाउंट्स के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे मूव करेंगे. जी स्टूडेंट, ये हमारे सामने कंबाइन कैपिटल अकाउंट्स ऑफ मिस्टर ए, बी एंड सी. स्टूडेंट, बेसिकली ये एक
अकाउंट आपको हट के लग रहा है, एक नई सी चीज है, लेकिन ये बेसिकली क्या है, लेजर अकाउंट्स हैं। इसकी भी एक डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है। इसे जस्ट दोनों तरीकों से प्रैक्टिस के लिए हमने इसे ड्रॉ किया। हमारे पास 3 पार्टनर हैं। ये लेजर की डेबिट साइड, पर्टिकुलर लिखने के बाद ये मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। जो भी ए से रिलेटेड डेबिट एंट्रीज होंगी वो इस कॉलम में आती जाएंगी, बी की एंट्रीज और सी की एंट्री। इसी तरह से स्टूडेंट ये हमारी क्रेडिट साइड है और क्रेडिट साइड पे भी मिस्टर ए का अकाउंट, बी का अकाउंट और सी का अकाउंट। बेसिकली स्टूडेंट प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसे कह लें कि वर्टिकली बनाया था और यहां पे ये चीजें हमारे सामने हॉरिजॉन्टली आ गई। तो स्टूडेंट बेसिक रूल डेबिट एंड क्रेडिट के सेम ही है, कोई नई बात, कोई नई चीज इसके अंदर नहीं है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस बीडी, हम यहां से स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी हमें प्रीवियस बोर्ड पे बैलेंस शीट के अंदर दोनों पार्टनर ए और बी का कैपिटल गिवन था। हमने एज इट इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल 30,000 एंड 20,000 एज इट इज लिख दिया। स्टूडेंट ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस की कोई जर्नल एंट्री हम पास नहीं करते, ये बैलेंस टू बैलेंस इसी तरह से कैरी होते जाते। तो स्टूडेंट हमें बैलेंस शीट में ये बैलेंस गिवन थे, जस्ट हमने वहां से पिक किए और यहां पर प्लेस कर दिए। इसे क्रेडिट साइड पर ही क्यों लिखा गया, डेबिट साइड पे क्यों नहीं लिख सकते हम? स्टूडेंट कैपिटल अकाउंट की नेचर हमारी लायबिलिटी है और कैपिटल की बेसिकली नॉर्मली जो इसकी नेचर है वो क्रेडिट है। दैट्स व्हाई कैपिटल को हम किस साइड पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे। इसके बाद स्टूडेंट अगर आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन में देखें, जर्नल एंट्रीज जहां पर हमने अटेम्प्ट की थी, फर्स्ट एंट्री के अंदर कैश डेबिट हो रहा था और सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट था। सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट था विद 40,000। हमने सी के कैपिटल अकाउंट को 40,000 से क्रेडिट किया बिकॉज ऑफ कैश। इसके सामने ए और बी की कोई एंट्री नहीं है, दैट्स व्हाई हमने वहां पे कुछ भी मेंशन नहीं किया। इसके बाद स्टूडेंट सेकंड एंट्री में बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे सामने क्रेडिट है। स्टूडेंट इसकी रीजन क्या थी कि नए पार्टनर ने बैंक ओवरड्राफ्ट पे कर दिया था। जब पे किया गया था तो इसकी एंट्री स्टूडेंट क्या हुई थी, बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट एंड सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था, हमने सी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया बिकॉज ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। ए और बी के अकाउंट में कुछ नहीं आएगा। इसके बाद मिस्टर सी जो गुडविल लाया था, इसको ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया था, क्रेडिट कर दिया था। तो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट स्टूडेंट क्या हुए थे, क्रेडिट। दैट्स व्हाई हमने पार्टनर्स के ए और बी के अकाउंट को क्रेडिट किया विद देयर रिस्पेक्टिव अमाउंट्स बिकॉज ऑफ गुडविल। जो गुडविल का शेयर न्यू पार्टनर लाया था वो हमने क्रेडिट कर दिया ए और बी के अकाउंट में 2500 से एंड 1500 में। इस केस में स्टूडेंट सी का यहां पे कोई इफेक्ट नहीं है, दैट्स व्हाई हमने उसको ब्लैंक रहने दिया। रीवैल्यूएशन की एंट्री के बाद रीवैल्यूएशन का स्टूडेंट हमारे पास लॉस आया था और वो लॉस हमने ट्रांसफर कर दिया था ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। और स्टूडेंट हमने उसकी एंट्री लास्ट पे एक क्लियर की थी, पास की थी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट और इसकी रीजन क्रेडिट में क्या था, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ए और बी दोनों के अकाउंट डेबिट हुए थे। देखिए स्टूडेंट ए और बी इन दोनों के अकाउंट डेबिट किए बिकॉज ऑफ रीवैल्यूएशन और इसकी अमाउंट उसी एंट्री से ली गई 3,125 एंड 1,875। स्टूडेंट बेसिकली ये सारी एंट्रीज यहां पर हमने कंप्लीट की और यहां पर ए और बी के। अब हमारी बैलेंसिंग के टाइम है। देखिए स्टूडेंट लाजमी नहीं है कि सबका बैलेंस सीडी एक ही साइड पर आ जाए। सम लेजर अकाउंट्स के अंदर इस तरह हो सकता है, जिस तरह स्टूडेंट लास्ट ईयर आपने कैश बुक पढ़ा था, अगर हमारे बैंक का बैलेंस और कैश का बैलेंस चेंज भी आ सकता है, एक डेबिट आ सकता है तो दूसरा क्रेडिट भी आ सकता है, लेकिन यहां पे स्टूडेंट तीनों बैलेंसेस हमारे पास सेम एक ही साइड पर आए हैं। तो स्टूडेंट वन बाय वन हम इसे बैलेंस करेंगे। यहां पे ए का टोटल स्टूडेंट हमें नजर आ रहा है 3,125, जबकि यहां पे दो अमाउंट्स हैं और इसका टोटल दोनों का स्टूडेंट 32,500। तो डेफिनेटली 32,500 एक बड़ी अमाउंट है। पहले सिर्फ ए के अकाउंट को हमने दोनों साइड्स को टोटल किया तो डेफिनेटली 32,500 बड़ी अमाउंट है, दोनों साइड्स पे लिखा। 32,500 में से 3125 को माइनस कर दिया तो रिमेनिंग स्टूडेंट ये हमारे पास बैलेंस आ गया मिस्टर ए के कैपिटल का 29,375।
सेम एज इसी तरह से स्टूडेंट बी का देखिए बैलेंस 20,000 एंड 1500, तो 21,500 और यहां पे 1875 है। तो स्टूडेंट बड़ी अमाउंट क्या है 21,500, बी के दोनों साइड्स पे लिखा, इसे माइनस करने के बाद हमारा आंसर आ गया है स्टूडेंट 19,625। और लास्ट पे स्टूडेंट हमारे पास सी का अकाउंट है, इसका टोटल 40,000 एंड 42,500, दोनों का टोटल स्टूडेंट 82,500, यही बड़ी अमाउंट है। इसे हमने दोनों साइड्स पे लिख के यहां पे जीरो बैलेंस है, सेम एज इसी तरह से इसका बैलेंस भी आ गया। तो स्टूडेंट ये हमारे इनके ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ कैपिटल थे और ये तीनों के क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल आ गए। तो स्टूडेंट दोनों मेथड से आपको अकाउंट बनाने आने चाहिए। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को इसी वजह से अटेम्प्ट किया कि हम इस मेथड से भी लेजर अटेम्प्ट करके देखें। तो स्टूडेंट इसकी आपने बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एक ही अकाउंट में तीनों की चीजें आ रही होती हैं, मिस्टर ए, बी एंड सी। तो दैट्स वाई इसमें थोड़ी सी आपको एहतियात लाजमी रखनी है, लेकिन बहुत टाइम सेविंग बन जाता है। स्टूडेंट क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट थी बैलेंस शीट। यहां से यही कैपिटल अकाउंट हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे और नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं बैलेंस शीट। जी स्टूडेंट, बैलेंस शीट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रॉपर फॉर्मेट, प्रॉपर लाइंस में 3 लाइंस के अंदर टाइटल लिखेंगे एबीसी बैलेंस शीट। हमें डेट गिवन नहीं है, दैट्स व्हाई डेट नहीं लिखी गई। एसेट साइड है स्टूडेंट और लायबिलिटी साइड है। स्टूडेंट वंस अगेन ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बात कही थी कि बैलेंस शीट के नाम से हमने कभी भी डरना नहीं है कि सर ये तो इक्वल नहीं होती। यहां पे स्टूडेंट हमें क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट गिवन है, हमने जस्ट उसी बैलेंस शीट के ऊपर कुछ चीजें ऐड और लेस करके सेम बैलेंस शीट ड्रॉ कर देनी होती है। ये क्वेश्चन जस्ट थोड़ा सा लेंथी जरूर होता है, लेकिन स्टूडेंट प्रीवियस बहुत से चैप्टर से ये इजी भी है। बास क्वेश्चंस चैप्टर्स जो आपने प्रीवियसली सेकंड ईयर के अंदर की हैं मुश्किल थोड़े से एज कंपेयर टू दिस चैप्टर, यहां पे चीजें बहुत इजी हैं। उसी रूटीन से वही 3-4 एंट्रीज हैं रीवैल्यूएशन की या गुडविल की, और उसी तरह से उसके लेजर अकाउंट और बैलेंस शीट बनती जा रही है। तो देखिए स्टूडेंट बैलेंस शीट की 1 बाय 1 आइटम को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एसेट साइड पे प्लांट एंड मशीनरी। हमें क्वेश्चन में गिवन था 40,000, हमने 4,000 माइनस क्यों किया? क्योंकि रीवैल्यूएशन की वजह से इसकी 10% डेप्रिसिएशन हो गई है और डेप्रिसिएशन को हमने माइनस करके फाइनल अमाउंट 36,000 लिखी। स्टॉक की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज क्वेश्चन से वैल्यू लेकर हमने यहां पर लिख ली। डेटर्स की अमाउंट थी 20,000 और क्वेश्चन में बताया गया था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना है स्टूडेंट 5%। हमने इसका 5% माइनस कर दिया प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और फाइनल अमाउंट कितनी आ गई 19,000। स्टूडेंट इसी तरह से बिल रिसीवेबल 10,000, सेम एज बिल रिसीवेबल में कोई चेंज नहीं है, हमने एज इट इज उसकी वैल्यू क्वेश्चन से लिखी। लास्ट पर है स्टूडेंट हमारे पास कैश, वेरी इंपॉर्टेंट। कैश की वैल्यू हमें गिवन थी 7,500। स्टूडेंट क्वेश्चन की फर्स्ट एंट्री के अंदर लेजर में लास्ट क्वेश्चन में जब न्यू पार्टनर बिजनेस में आया तो 40,000 कैपिटल और 4,000 शेयर ऑफ गुडविल लाया, तो टोटल अमाउंट हमारे बिजनेस में कितनी आई थी स्टूडेंट 44। ये ऐड होके अब फाइनल अमाउंट बन गई है 51,500। स्टूडेंट हमने एसेट साइड का टोटल किया और ये टोटल आ गया 1,46,500। देखिए कि अब हमारी लायबिलिटी साइड भी इक्वल आती है या नहीं। तो स्टूडेंट लायबिलिटी साइड पे फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल लिखा हुआ है हमारे क्वेश्चन में। 2 पार्टनर्स थे ए और बी, लेकिन अब थर्ड पार्टनर की वजह से अब तीनों पार्टनर के नाम आ गए मिस्टर ए, बी एंड सी के कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट कुछ कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं है, हमने प्रीवियस बोर्ड पे लेजर अकाउंट्स बनाए हुए हैं, जस्ट वहीं से बैलेंस सीडी इनके क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है, सेम अमाउंट हमने वहां से उठाई है और यहां पर प्लेस कर दी है। स्टूडेंट इन तीनों के कैपिटल का टोटल आ गया 1,31,500। इसके बाद लास्ट आइटम हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर 15,000। स्टूडेंट यहां पे अगर आप लोग देखें कि क्वेश्चन के अंदर एक लास्ट अमाउंट गिवन है बैंक ओवरड्राफ्ट, मैंने उसे लिखा ही नहीं है। स्टूडेंट जब एक नया पार्टनर आया वो अपना शेयर ऑफ गुडविल और कैपिटल लेके आया है, उसी वक्त उसने हमारी एक लायबिलिटी बैंक ओवरड्राफ्ट पे कर दी है। जब हमने अपनी लायबिलिटी पे कर दी है तो स्टूडेंट अब उसे रिकॉर्ड करने की भी जरूरत नहीं है।
लायबिलिटी का ऑलरेडी हमारे पास क्रेडिट बैलेंस होता है। जब हमने उसे पे कर दिया तो हमने उसे क्या किया था, डेबिट। वो क्रेडिट बैलेंस जो हमारी प्रीवियस बैलेंस शीट में था, इस डेबिट की वजह से कैंसिल हो गया, जीरो हो गया, और अब हमें उसे लिखने की भी जरूरत नहीं है। जिस तरह से स्टूडेंट एक नई चीज हमने अपने बैलेंस शीट में प्रीवियस क्वेश्चंस में ऐड की थी, गुडविल। हमारे बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर, हमारी बैलेंस शीट के अंदर क्वेश्चन में हमें गुडविल की वैल्यू नजर नहीं आ रही थी, लेकिन जब हमने गुडविल को रेस किया था तो वो गुडविल यहां पर अपीयर हो गई थी। इसी तरह से स्टूडेंट, अगर कोई प्रीवियस हमारी लायबिलिटी थी, हमने पे कर दी है, इस वक्त वो हमारी लायबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, तो हमें रिकॉर्ड करने की भी जरूरत नहीं है। तो दैट्स व्हाई स्टूडेंट, ये हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हुई। इसका दोनों साइड का टोटल हमारा 1,46,500 ही आ रहा है। स्टूडेंट, अभी तक हमने 3 कॉम्प्रिहेंसिव अपने क्वेश्चन कंप्लीट किए, जिसमें जर्नल एंट्रीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट, लेजर अकाउंट्स और नए फर्म की नई बैलेंस शीट भी हमने प्रिपेयर करना सीखी। तो स्टूडेंट, आप इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर इसी तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की चेंजेस के साथ इंशाल्लाह फर्दर 2-3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।